नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक लगभग आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, पेट एग्ज़ाम में बहुत सारे फॉर्म डले हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो बना के आपको उस टाइम बताया था कि लगभग इस साल 35 लाख फॉर्म डल सकते हैं। तो कुछ लोग उस वीडियो में कह रहे थे कि अरे सर, पिछली बार तो 18 लाख फॉर्म डले थे, अब सीधे डबल थोड़ी ना डल जाएंगे। तो भैया, डाटा आप सभी के सामने आ गया है। पेट एग्ज़ाम के फॉर्म्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने फॉर्म डले हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप भी अगर 12th पास हो, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन आपने की है, तो इतना कॉमन सेंस तो आप में है ही कि अगर फॉर्म ज़्यादा इस बार डले हैं तो आप पेट एग्ज़ाम 2022 में कंपटीशन बहुत ही अच्छे लेवल का बढ़ चुका है। चाहे आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हों या फिर आप और लेखपाल एग्ज़ाम वगैरह या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप सभी को इतना तो ज्ञात है कि कंपटीशन बहुत ही अच्छे लेवल पर दोस्तों बढ़ने वाला है। तो इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो पेट एग्ज़ाम 2021 दिए थे, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर सेटबैक है कि उनके लिए थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं दोस्तों। स्पेशली आपकी जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती, ठीक है, निकल ली हैं, उसमें जो पेट एग्ज़ाम 2021 के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ 2022 के भी जो अभ्यर्थी रहेंगे, उनकी परेशानियां यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जो विस्तृत चर्चा है वो करने वाले हैं। जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हों, पहली बार आए हों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, चाहे आप AGTA की या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। UPSSC से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जो रहती हैं सबसे पहले आपको हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं। PDF वगैरह भी वहाँ पर आप सभी को मिल जाती है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों देखो, आगे बढ़ने से पहले पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए एक और महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, PET एग्ज़ाम 2022 को 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ PET एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिल जाएंगे। PET एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों, इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ MCQs को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं PET एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके PET एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आज की न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारियाँ सामने आ रही थी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं पेट के लिए, तब भी आप बिल्कुल जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। क्या था, अभी 27 तारीख लास्ट डेट थी अपने UPSSC PET एग्ज़ाम की फ़ीस पेमेंट तक के लिए, ठीक है। अब ये जो डेट है, सर्वर की थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से 31 तारीख तक बढ़ा दी गई थी। तो न्यूज़पेपर्स, साथ ही साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने किया हो 27 तारीख तक, तो उसमें आपको दिया होगा, क्योंकि जो लास्ट के नंबर रहते हैं रजिस्ट्रेशन के, उससे कितने कैंडिडेट अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं वो जानकारी मिल जाती है। पेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि लगभग 35 लाख फॉर्म इस बार आपके डल सकते हैं। जब आपके अप्लाई भी होना स्टार्ट नहीं हुए थे पेट, जब जानकारी सामने आ रही थी कि पेट के बहुत ही जल्द वेबसाइट पे पेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, मैंने 35 लाख का आपको बताया था। वीडियो डली होगी चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी दोस्तों सामने आ रही है यहाँ पे कि पेट एग्ज़ाम के लिए अभी तक 40 लाख आवेदन हो चुके हैं। और ये 40 लाख आवेदन कब तक हो चुके हैं? 27 तारीख तक, ठीक है। 27 तारीख तक 40 लाख आवेदन आपके दोस्तों हो चुके हैं। कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल का यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है, चाहे आप किसी भी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है।
और एक और चीज़ यहाँ पे अब क्लियर हो गई है, ऐसा तो है नहीं कि ये 40 लाख सिर्फ लेखपाल जैसी वीडियो जैसी परीक्षाओं के लिए हैं। एग्रीकल्चर के लगभग 90 से 95% अभ्यर्थियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा पेट का। सभी लोग एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि टीए की वैकेंसी आनी है और शुगर केन की वैकेंसी फंस रही है, तो संभावना है कि वैकेंसी अगले साल जाएगी। सभी को ये चीज़ पता है दोस्तों, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो भी अभ्यर्थी हैं भाई साहब, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपने फॉर्म डाल दिया है पीईटी एग्ज़ाम का तो थोड़ा इस बार अच्छे से तैयारी कर लेना। इस बार आपकी 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और कोई किसी भी कोइंसिडेंस में आपकी अगर जो गन्ना पर्यवेक्षक के 901 पद थे वो आपके गए पेट एग्ज़ाम 2022 में, ठीक है, तो सिर्फ बुलाए जाएंगे। कल भी मैंने आपकी चीज़ बताई थी 27,000 बच्चे, ठीक है, और फिर फॉर्म डालेंगे इस बार लगभग मेरे हिसाब से तो लगभग 1 लाख बच्चे मिनिमम डालेंगे, बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर इन 1 लाख में से सिलेक्ट होंगे सिर्फ 27,000, क्योंकि पोस्टें तो देखो गिनती की हैं अपनी। UPSSC बुलाएगा 30 गुना बच्चों को, ये बहाना तो आपके पास है नहीं कि इस बार अगर सर 40 से 45,000 बच्चे हैं और 3200 के आसपास अपनी पोस्टें हैं अभी, तो लगभग सभी को बुला लिया जाएगा। 90,000 के आसपास बच्चे बनते हैं, थोड़े और ज़्यादा इस बार। लेकिन अगर आपकी वैकेंसी थोड़ी डिले हुई, कौन सी गन्ना पर्यवेक्षक की, तब भाई साहब मुश्किल में पड़ जाओगे अगर आप पेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो, ठीक है। जो जेन्युइन चीज़ है आपको पता होगा, 901 भर्तियों का विज्ञापन है UPSSC के पास शुगर केन का, ठीक है। 901 में से अगर UPSSC ने किसी भी, जैसे कि अभी इसमें जानकारी आ रही है कि थोड़ा पैंच फंस रहा है इस वैकेंसी को लेके, ठीक है, तो अगर ये वैकेंसी चली गई 2022 के पेट में, ठीक है, तो फिर हो जाएगा कल्याण। सबका नहीं होगा, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो ये सोच रहे हैं कि मेरे 22 नंबर थे, ठीक है। आपने अपनी तरफ से मेहनत की थी भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं की थी, लेकिन इस बार आपको थोड़ा और डेडिकेशन के साथ थोड़ा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 22 नंबर 25 नंबर 30 नंबर, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ 35-40 नंबर भी, इससे काम नहीं होगा। मिनिमम एग्रीकल्चर के अगर आप छात्र हैं तो 60 तो स्कोर अपना एवरेज में रखें कि इतना तो आ ही जाए। 60 आ जाएगा जिसका, वो 27,000 में भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसलिए ये चीज़ इतनी डीप मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दोस्तों संभावनाएं बन रही हैं कि जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक का, ठीक है, जो पद हैं वो आपकी डिले हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर है ये चीज़। 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, 90-10 का मैंने आपको अनुपात बताया था कल, ठीक है, कि 90% है कि आपके अभी आएंगे, लेकिन 10% चांस है कि आपके ये डिले होंगे। कल भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। तो उस आपसे जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि अब ये 901 पद हैं ये भी 3,000 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप यही कहोगे कि सर अब 25 नंबर हैं, चलिए आयोग धंधा करने चलते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए चलते हैं। भैया मिनिमम 60 स्कोर करना, जो भी आप अगर एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं और अगर आप शुगर केन में बैठना चाहते हैं, अगर वैकेंसी डिले हुई तो AGTA का मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ 5559 पोस्ट टोटल अभी तक जो पद हैं वो खाली हैं उत्तर प्रदेश में AGTA के, उसमें से 3200 घटा दो, बाकी पद तो आएंगे आपके, इस पैड से नहीं आएंगे, अगले पैड से आएंगे, ठीक है, थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन बाकी पद UPSSC निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। मोदी जी ने भी घोषणा की थी कि जो सेंट्रल के पद हैं वो हम लोग जैसे कि अभी मार्केट में महंगाई थोड़ी बढ़ती जा रही है, वैकेंसी भी घटती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट का दोस्तों अभी प्लान बन रहा है कि बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाएंगी जिससे मार्केट में भी थोड़ा पैसा बूस्ट होगा। सैलरी जो गवर्नमेंट आपको देगी वो आप खर्च कहाँ पे करोगे, मार्केट में ही तो करोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी को निकालने का आगामी प्लान बन रहा है, और जैसे ही सेंट्रल आपकी वैकेंसी निकालेगा रेलवेज़ की SSC में, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी जितने भी खाली पद होंगे, ठीक है, उनमें वैकेंसी निकालेगा ही निकालेगा। मैं सिर्फ ये चीज़ कह रहा हूँ, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर चीज़ के लिए। क्लियर है। तो जो भी छात्र इस बार AGTA का फॉर्म जो पेट एग्ज़ाम 2022 है उसका फॉर्म भर दिए हैं, भैया मिनिमम 60 स्कोर रखना, ज़्यादा आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 60 आप स्कोर रखना। 40 लाख फॉर्म 27 तारीख तक भरे गए हैं, ठीक है, और अभी 3 दिन बाकी हैं। कितनी पेमेंट होगी, कितने लोग नए रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो बात अलग है और कोई बड़ी बात नहीं है। इन 3 दिनों में लगभग 2 से 3 लाख और नए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो जाएं तो ये 40 लाख का आंकड़ा है, ये 42 से 45 लाख हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इतना था दोस्तों। साथ ही साथ
AGTA से रिलेटेड आप सभी बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं, तो AGTA से रिलेटेड जैसे ही नया कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। और अभी जो भी सिनेरियो बन रहा है उसी के हिसाब से मैं आप सभी को प्रिपेयर कर रहा हूं। भैया 2022 के पैट को थोड़ा सीरियस ले लेना। एग्रीकल्चर के लगभग 90 से 95% छात्र मेरे हिसाब से तो उन्होंने अभी तक भर दिया होगा आपका पीडी का फॉर्म। तो इस बार कंडीशन आपकी 2021 के पैट जैसी नहीं रहने वाली हैं। कंपटीशन चाहे आप एग्रीकल्चर के हों या फिर आपने 12th से जो वैकेंसी निकलती हों आप उनके हों, बहुत तगड़े लेवल पर बढ़ने वाला है इस बार। ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने पैट की पढ़ाई नहीं की है, सितंबर में आपका पेपर है। ठीक है, ये और पोस्टपोन नहीं होगा बिल्कुल, ये चीज़ क्लियर आप अपने दिमाग में रखना। क्लियर, चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अच्छे से अपनी तैयारी को रखना। AGTA से रिलेटेड नया कोई भी अपडेट जैसे ही मेरे पास आता है मैं आप सभी को बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। चैनल पे जब तक बने रहें, हमेशा बने रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।